दोस्तों मात्र गांधी जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे, महान कहने का आशा है बाद में बताऊंगा, पर ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपने पूरे जीवन में 11,000 से भी ज़्यादा किताबों को रीड किया। और वहीं पर बिल गेट्स, सत्या नडेला, बराक ओबामा जितने भी लोग हैं अपनी धुआंधार सफलता का राज और प्रथम प्रायोरिटी किसी को देते हैं तो वो है बुक रीडिंग। अब आप बताइए, जिन्होंने इतना बुक पढ़ा उसके विचार कम से कम कुछ ना कुछ तो बदलाव आया होगा। और इतिहास गवाह है इस बात का कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई तो कुछ ना कुछ बुराई होती है। और ये केवल आज की बात नहीं है, ये तो कलयुग चल रहा है, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, जितने भी युग निकल चुके हैं इससे पहले, सब में अगर अच्छाई थी तो उसके साथ बुराई थी। क्योंकि दिन के साथ जैसे रात जुड़ी है तो अच्छाई के साथ बुराई भी जुड़ी है। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा सिद्धांत क्या कहता है, इस चैनल का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी व्यक्ति में अगर 99% बुराई है तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, केवल 1% अच्छाई पर ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए। और उस अच्छाई को अपने भीतर हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। इस चैनल का उद्देश्य भी यही है। और रही बात इंसान में अच्छाई और बुराई देखने की, तो वो तो हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम देखते क्या हैं। क्योंकि एक लाइन कही गई है कि जो हमारे भीतर होता है वही बाहर झलकता है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के अंदर केवल ये अच्छाई हो, 1% भी बुराई ना हो। अगर ऐसा हुआ तो भगवान बन जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो गांधी जी की बात हो या कोई और व्यक्ति की बात हो, हर व्यक्ति में अगर अच्छाइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ चाहे बुराई ज़रूर है। जैसे पुण्य कितना भी इंसान कर ले पर पाप हो ही जाता है, वैसे वही वाली बात है यहाँ पर भी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कुछ लोग गांधी जी को, कुछ लोग बुरा बताते हैं कि ये अच्छा नहीं था, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसमें ये दोष है। तो देखिए, दोष और अच्छाई की बात है तो हर व्यक्ति में होता है, तो इंसान के अंदर दोनों होता है। पर अगर हम किसी व्यक्ति में कमियां देखते ही रह जाएंगे, हर व्यक्ति में ही कमी छांटेंगे, तो एक दिन हमारा जीवन किस तरह होगा, सोचो आप किस तरह होगा। यानी बर्बाद कर लेंगे अपने जीवन को, कोई सार्थकता नहीं प्रकट होगी। और जीवन का परम उद्देश्य क्या है, अपने जीवन को सार्थक करना, एक अच्छा इंसान बनना। उसी को लेकर हम यहाँ पर कुछ बातें आपको बताएंगे जो गांधी जी से हम सीख सकते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में 5 व्रत बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए, पर उसमें से 2 और ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला है आत्मनिग्रह का व्रत। अब ये क्या होता है, सिंपल शब्दों में कहूँ तो अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करके आत्मा के मार्ग पर चलना। अब ये कैसा पॉइंट है, आत्मा का मार्ग क्या होता है। देखिए, जो हमारा मन है और इंद्रिय हमेशा गलत निर्देश, गलत डायरेक्शन में हमें लेकर जाते हैं, तो इनकी बातों में, इनके बहकावे में ना आना, यानी मन के बहकावे में ना आना। आत्मा का मार्ग क्या होता है, अपने दिल की आवाज़ को सुनकर अपना मंजिल को तय करना, अपना रास्ता चुनना। कि दोस्तों कहते हैं दिल की आवाज़ कहीं ना कहीं परमात्मा की आवाज़ होती है। जब आप कोई गलत काम करने जा रहे होते हो तो एक बार आवाज़ आती है कि मत कर इस काम को, ये गलत है, उसी को कहते हैं दिल की आवाज़। तो मन के बहकावे में और इंद्रियों के अगर ये आपको कंट्रोल कर रही हैं तो आपको गड्ढे में गिरा देंगी, आपको गलत काम आपसे करवा देंगी। अपने मन और अपने इंद्रियों को बहुत कंट्रोल करने पर ये कंट्रोल में आती हैं, और अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आप हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और गांधी जी का दूसरा व्रत है आस्तिकता का व्रत, यानी ईश्वर पे भरोसा करना और अपने कर्म को आधार बनाना। ये 2 चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा उन्नति पर हमें पहुंचा सकती हैं। बहुत ज़्यादा बल दिया है कि ईश्वर पर भरोसा, इस विश्वास को लेकर जब आप आगे बढ़ते हो तो आप अच्छाई पर विजय, आपकी हर जगह विजय हो जाती है, इतना समझो। और अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो गलत काम करोगे नहीं, हर चीज़ से बचोगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। अब एक बोनस टिप्स आपको देने जा रहा हूँ। गांधी जी जब बचपन में थे, यानी छोटी उम्र में, उन्होंने एक नाटक देखा जिसका नाम है हरिश्चंद्र नाटक। उसको देखकर इनके अंदर सत्यवादी बनने की प्रेरणा जागृत हुई, और वहीं से इन्होंने डिसीजन ले लिया कि मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है। वहीं से एक निष्कर्ष के रूप में एक लाइन निकल के आती है कि सत्य सूर्य की चमक के बराबर होता है। जितना तेज सूर्य में होता है उतना ही सत्य में होता है, इसीलिए सत्यमेव जयते कहा जाता है। सत्य की विजय हर जगह होती है। और गांधी जी ने जो 11,000 किताबें पढ़ी, उनमें से सबसे बड़ी प्रेरणा उनको जो मिली भगवद गीता से मिली, और उसी के बेस पर उन्होंने कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, अच्छा देखना शुरू करो। अगर अच्छाई वाली चीज़ आप ग्रहण करना शुरू करोगे तो आपके जीवन में सब अच्छा बनता चला जाएगा। ये उनका मूल उद्देश्य था, मूल नियम था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।